हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। आज हम देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो वैक्सीनेशन होता है वो क्या दिया जाता है अकॉर्डिंग टू एज। तो विच एज में विच वैक्सीन वी कैन गिवन टू द इन्फेंट चाइल्ड एंड प्रेग्नेंट लेडी, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट में क्या आता है कि वो लेडी आती है जो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है। तो फर्स्ट जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें फर्स्टली प्रेग्नेंट लेडी का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। इसमें जो वैक्सीन होती हैं टीटी फर्स्ट होती है। टीटी मीन्स टिटनिस टॉक्सिक वैक्सीन। ठीक है। वो कब देते हैं इसमें एक तो वैक्सीन एंड व्हेन टू गिवन एंड उसकी डोज क्या क्या हो सकती है एंड किस चीज से उसको डाइल्यूट कर सकते हैं या करना है या नहीं करना है एंड रूट्स एंड विच साइट। तो फर्स्टली हम जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको हम क्या देते हैं टीटी फर्स्ट देते हैं। कब देते हैं? अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है। और उसकी डोज कितनी होती है? 0.5 ml। ठीक है। रूट क्या होता है उसका? इंट्रामस्कुलर, जिसको हम आईएम बोलते हैं। ठीक है। आईएम। ठीक है। एंड साइड क्या होती है हमारा? अपर आर्म। अब टीटी सेकंड डोज आती है। सेकंड डोज हम कब देते हैं? जैसे ही फर्स्ट डोज हम दे देते हैं किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, उसके 4 वीक आफ्टर, 4 वीक किसके? फर्स्ट टीटी के। और ये भी कितना देना होता है हमें? 0.5 ml। सेम रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर एंड सेम ही क्या रहती है हमारी साइट रहती है। थर्ड आता है इसमें टीटी बूस्टर्स। ठीक है। टीटी बूस्टर हमें कब देना है? इफ रिसीव टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 years। ठीक है। कि आपने लास्ट 3 years में टीटी की डोजेस ले रखी है, देन ही हमें क्या देना है? टीटी बूस्टर्स देना है। लास्ट रिसीव टीटी डोज दैट मीन्स टीटी फर्स्ट एंड टीटी सेकंड। जिस भी प्रेग्नेंट लेडी ने अगर टीटी फर्स्ट और टीटी सेकंड की डोज ले रखी है, देन ही हमें क्या करना है? उसको टीटी बूस्टर देना है विद इन दी लास्ट 3 years। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन डेवलप होता है कि टीटी फर्स्ट वैक्सीन होती है हम एज अ प्रेग्नेंट लेडी कब दे सकते हैं। ठीक है। तो इसमें लिखा है अर्ली प्रेगनेंसी। ठीक है। जैसे ही किसी भी लेडी को कंफर्म होता है कि वो क्या है? प्रेग्नेंट है, तो हमें क्या देना है? फर्स्ट टीटी देना है। अब उसको कभी भी पता चल रहा हो, ठीक है, फर्स्ट मंथ में पता चल रहा है, सेकंड मंथ, ठीक है, तो हमें क्या देना है? टीटी फर्स्ट। एंड जैसे ही हम टीटी फर्स्ट देंगे, उसके आफ्टर 1 मंथ हम क्या दे देते हैं? टीटी सेकंड। तो ये था हमारा प्रेग्नेंट वुमेन का इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कि विच वैक्सीन गिव इन अ प्रेग्नेंट वुमेन एंड विच रूट एंड विच साइट। ठीक है। सेकंड हम इसमें डिवाइडेशन होता है फॉर इन्फेंट। ठीक है। सेकंड किसके लिए आता है? फॉर इन्फेंट के लिए। फॉर इन्फेंट में फर्स्ट जो वैक्सीन देते हैं हम वो क्या देते हैं? वीसीजी। ठीक है। ये कब देते हैं? एट बर्थ। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है, डिलीवर होने के बाद हमें फर्स्ट वैक्सीन कौन सी देनी होती है? बीसीजी। ठीक है। टिल 1 year ऑफ द एज, और 1 साल के अंदर अंदर हमें ये बीसीजी वैक्सीन देनी होती है। ठीक है। उसके बाद उसकी डोजेस कितनी होती है? 0.1 ml होती है या फिर 0.05 ml अंटिल 1 month एज। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इसको किस कंटेंट के साथ हम डाइल्यूट कर सकते हैं, तो वो कंटेंट क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। आफ्टर दैट इसका रूट आता है, तो रूट क्या है? इंट्राडर्मल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईडी। और इसकी साइड क्या होती है? लेफ्ट अपर आर्म। ठीक है। नेक्स्ट जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो किस डिसीज से हमको प्रिवेंट करती है? तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है टू प्रिवेंट ट्यूबरक्लोसिस। किसको? ट्यूबरक्लोसिस को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी बोलते हैं। ठीक है। तो बीसीजी वैक्सीन किसको प्रिवेंट करती है? ट्यूबरक्लोसिस को। आफ्टर सेकंड आता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है। ये भी कब दी जाती है? एट द बर्थ दी जाती है, इजली एज द पॉसिबल। जैसे ही आप इजली एज पॉसिबल, जैसे ही आपको आपसे हो सके आपको क्या करना है? हेपेटाइटिस बी की डोज देनी है एट द टाइम ऑफ बर्थ विद इन 24 hours। ठीक है। 24 hours के अंदर ही हमें क्या देना है? हेपेटाइटिस बी की डोज देनी है। जो इसकी डोजेज होती है वो कितनी होती है? 0.5 ml। इसका कोई इसको वैक्सीन को किसी चीज में
डाइल्यूट नहीं करते। रूट इसका क्या होता है IM, ठीक है। और साइड क्या होती है इसकी एंट्रियो-लेटरल साइड, मिड थाई लेफ्ट। जो इन्फेंट होते हैं उसमें जो IM इंजेक्शन दिया जाता है, IM वैक्सीन्स दी जाती हैं, वो कहाँ पे दी जाती है एंट्रियो-लेटरल साइड में, ठीक है, मिड थाई की। और विच लेग, लेफ्ट लेग। फिर आता है OPV की 0 डोज। ये कब देते हैं हम, एट बर्थ देते हैं, इज एज एजली एज पॉसिबल, ठीक है। इसकी जो एज होती है मैक्सिमम विद इन द फर्स्ट 15 डेज होती है। OPV देते हैं, OPV की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल, ओरल मीन्स ओबियसली थ्रू द माउथ दी जाएगी। तो इसमें क्या होते हैं, हम ड्रॉप्स लेते हैं, क्या लेते हैं, ड्रॉप्स, ठीक है। और रूट क्या होगा इसका, ओरल। नेक्स्ट आता है हमारा OPV की फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज, ठीक है। दैट मीन्स OPV की फर्स्ट डोज हम कब देंगे, एट 6 वीक में, ठीक है। और OPV की सेकेंड डोज हम कब देंगे, 10th वीक में। और OPV की थर्ड डोज कब देंगे हम, 14 वीक में, ठीक है। तो OPV की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो डोज होती है वो कब दी जाती है, एट 6, 10 एंड 14 वीक्स में। और इसकी जो मैक्सिमम एज होती है वो कितनी होती है, टिल 5 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। और ड्रॉप्स कितनी होती हैं, 2 ड्रॉप्स। दैट मीन्स अगर आप OPV की फर्स्ट डोज दे रहे हो 6 वीक में, देन आपको क्या देनी है, 2 ड्रॉप्स। अगर आप OPV की सेकेंड डोज दे रहे हो कब, 10 वीक्स में, देन आपको क्या देना है, 2 ड्रॉप्स। इफ आप दे रहे हो क्या, OPV की थर्ड डोज एट 14 वीक पर, तब भी आपको क्या करना है, 2 ही ड्रॉप्स डिलीवर करनी है। एंड रूट क्या होगा उसका, ओरल होगा। आफ्टर दैट आता है रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस जो वैक्सीन हम देते हैं किसी इन्फेंट को, इससे क्या होता है, प्रिवेंट होता है डायरिया, ठीक है। तो रोटा वायरस क्या प्रिवेंट करता है, डायरिया को। एंड OPV जो वैक्सीन होती है वो क्या प्रिवेंट करती है, और पोलियो को, ठीक है। और हेपेटाइटिस भी, इसको प्रिवेंट करती है कि पेशेंट को कोई हेपेटाइटिस क्रिएट ना हो। आफ्टर दैट आता है हमारा रोटा वायरस। रोटा वायरस की भी सेम डोजेस होती है। ये कब देनी होती है, 6, 10 एंड 14 वीक्स पे, टिल 1 ईयर ऑफ द एज, ठीक है। और इसकी जो ड्रॉप्स दी जाती है वो 5 दी जाती है गाइस, ठीक है। बेसिकली OPV की जो ड्रॉप्स दी जाती है वो कितनी दी जाती है, 2। बट एक रोटा वायरस की वैक्सीन होती है जिसकी कितनी ड्रॉप्स दी जाती है, 5 ड्रॉप्स दी जाती है, ठीक है। और इसमें रोटा वायरस की जो फर्स्ट डोज होती है वो कब दी जाती है, एट द टाइम ऑफ 6 वीक। और कितनी देनी है, 5 ड्रॉप। सेकेंड डोज कब दोगे आप, 10 वीक्स पे, एट कितना दोगे, 5 ड्रॉप्स। एंड थर्ड डोज कब दोगे, 14 वीक्स पे, और कितनी ड्रॉप्स दोगे, 5 ड्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट, इन्फेंट में ही नेक्स्ट आता है IPV, ठीक है। IPV की जो वैक्सीन होती है, IPV की जो फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है। ये कब दी जाती है, 6 एंड 14 वीक्स पे। और इसके जो मैक्सिमम एज होती है वो क्या होती है, अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज। एंड इसकी डोज क्या होती है, 0.1 ml। और इसका रूट क्या होता है, इंट्राडर्मल। और ये कहाँ पर दी जाती है, राइट अपर आर्म में। नेक्स्ट इसमें आता है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट फर्स्ट, पेंटावेलेंट सेकंड एंड पेंटावेलेंट थर्ड वैक्सीन। जो ये पेंटावेलेंस वैक्सीन होती है, बेसिकली इसमें 5 वैक्सीन आती है। पेंटा मीन्स क्या है, 5, ठीक है। तो इसमें क्या आती है, 5 वैक्सीन आती है। कौन कौन सी वैक्सीन आती है, हमारी DPT आता है, डी डी फॉर डिप्थीरिया, P फॉर पर्ट्यूसिस एंड T फॉर टिटनिस। DPT आता है। एंड हेपेटाइटिस आता है और HIV आता है। तो इसमें 5 वैक्सीन क्या होती है, इंक्लूड होती है। जो ये 5 वैक्सीन होती थी पहले, प्रीवियस ईयर्स में ये इन वैक्सीन की अलग अलग डोसेज आती थी। तो हमें क्या करना होता था, जो इन्फेंट होता था उसको उतनी ही बार प्रिक करना होता था। बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसको एक जो ये 5 वैक्सीन थी इनको एक ही वैक्सीन में इंक्लूड कर दिया, जिसका जो नेम है वो क्या कर दिया, रख दिया पेंटावेलेंट। इससे क्या होगा, हमें पेशेंट को या फिर इन्फेंट को क्या करना पड़ेगा, ओनली 1 बार प्रिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार प्रिक करने पे ही 5 वैक्सीन क्या हो जाएंगी,
पेशेंट के इन्फेंट के बॉडी में एंटर हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इसको पेंटावेलेंट नाम से डिनोट किया गया है। और इसकी भी 3 डोसेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो पेंटावेलेंट की फर्स्ट डोज होती है वो 6 वीक में दी जाती है, सेकंड डोज जो होती है वो 10 वीक में दी जाती है, थर्ड डोज जो होती है वो 14 वीक्स में जाती है। और मैक्सिमम टाइम कितना होता है इसका, टिल 1 ईयर्स ऑफ द एज होते हैं। एंड डोज कितनी होती है 0.5 ml। और इसका रूट जो होता है वो इंट्रामस्कुलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेजल्स, ठीक है। मेजल्स की जो फर्स्ट डोज होती है वो कब दी जाती है, 9 मंथ कंप्लीट होने पर। गिवन 5 इयर्स ऑफ द एज, 0.5 ml होता है। स्टेराइल वाटर में इसको डाइल्यूट करते हैं। एंड जो इसका रूट होता है वो क्या होता है, सबकुटेनियस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एससी लिखते हैं, ठीक है। एससी मीन्स सबकुटेनियस, ठीक है। और साइड कौन सी होती है, राइट अपर आर्म होता है। मेजल्स होता है जो 9 मंथ में, इसके साथ हम एक वैक्सीन डोज दे सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए और मेजल्स जो होती हैं दोनों साथ ही दी जाती हैं। ये भी 9 मंथ के कंप्लीट होने पर दी जाती है, और विटामिन ए भी 9 मंथ कंप्लीट होने पर दी जाती है। दोनों का टाइमिंग सेम है, टिल 5 ईयर ऑफ द एज। बट जो मेजल्स की डोज है वो क्या है, 0.5 ml है। और विटामिन ए की जो है वो 1 ml या फिर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर टिल 5 इयर्स तक मीन्स 5 इयर्स तक आप विटामिन ए दे रहे हो तो आपको कितना डोज लेनी है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। और अगर 9 मंथ उसको क्या हो गए हैं, कंप्लीट। लेकिन जैसे ही 9 मंथ से ज्यादा उसको टाइम पीरियड हो जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डोज चेंज कर देनी है। कितना देना है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसका रूट होता है वो क्या होता है, ओरल्स होता है। और मेजल्स का जो रूट होता है वो सबक्यूटेनियस होता है। नेक्स्ट आता है जी की फर्स्ट डोज, ठीक है। ये भी कब दी जाती है, 9th एंड 12th कंप्लीट मंथ में। 0.5 ml इसका डोज होता है। फास्ट फूड बफर के साथ इसको हम डाइल्यूट कर सकते हैं। एंड इसके भी रूट क्या हो सकता है, सबक्यूटेनियस, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। तो अभी हमने किस किस का देखा, फर्स्टली हमने प्रेग्नेंट लेडी का देखा, आफ्टर दैट हमने इन्फेंट का देखा। अब आता है हमारा चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन में जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो दी जाती है डीपीटी की फर्स्ट डोज, ठीक है। वो कब दी जाती है, 16 to 24 मंथ्स में, ठीक है। एज क्या होगी, 7 इयर्स। एंड रूट क्वांटिटी क्या होगी, 0.5 ml। और साइट क्या होगी, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्या है, मेजल्स की सेकंड डोज, ठीक है। मेजल्स की फर्स्ट डोज हमने कहा दी थी, 9 मंथ पे। अब उसकी जो सेकंड डोज होती है वो कब दी जाती है, 16 to 24 मंथ पे, ठीक है। कितना देते हैं, 0.5 ml। स्टेरॉइड वाटर से उसको डाइल्यूट करते हैं। और साइड की होती है सबक्यूटेनियस। आफ्टर डेट आता है ओपीवी का बूस्टर्स, ठीक है। ओपीवी की वैक्सीन हमने कब दी थी, इन्फेंट में, कब, 6, 10 एंड 14 वीक में। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज दिया था। बट अब हमें क्या देना है, ओपीवी की बूस्टर डोज देनी है। और टाइम क्या है, 16 to 24 months, ठीक है। टिल 5 इयर्स ऑफ द एज। एंड 2 डोज देनी है, ओरली देने होता है, ठीक है। आफ्टर जो हमने जी की जो वैक्सीन की फर्स्ट डोज दी थी वो हमने कब दी थी, 9 मंथ पे, ठीक है। अब सेकंड डोज कब देनी होती है, 16 to 12 मंथ पे, ठीक है। सेम 0.5 ml रहेगा। और साइड में क्या रहेगी, सेम रहेगी सबकुटेनियस। आफ्टर दैट आता है विटामिन ए की सेकंड डोज, ठीक है। जैसे क्या हो जाए, 16 मंथ हो जाए, देन 1 डोज एवरी 6 मंथ, ठीक है। हमें क्या देनी होती है, एवरी जो डोजेस होती हैं 1 डोज वो 6 मंथ में देनी होती है, टिल 5 ईयर ऑफ द एज तक। और इसमें हम क्या कर देते हैं, 2 ml। पहले हम क्या दे रहे थे, 9 मंथ तक। 9 मंथ में हमने विटामिन ए की जो वैक्सीन दी थी उसमें जो उसकी क्वांटिटी थी वो क्या थी, 1 ml एंड 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। बट अभी क्या है, 16 मंथ पे कितना है, 2 ml एंड 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। और कैसे देते हैं, वायदा ओरली, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है डीपीटी का बूस्टर डोज, ठीक है। ये डीपीटी की फर्स्ट डोज थी। और वहां पर इन्फेंट में हमने डीपीटी कहाँ दिया था, पेंटावेलेंट में, ठीक है। पेंटावेलेंट के अंदर हमने डीपीटी की डोज दी थी। आफ्टर दैट डीपीटी की फर्स्ट डोज हमने कहा दी, चिल्ड्रन में, 16 to
24 मंथ पर। अब डीपीटी की सेकंड डोज कब देनी है? 5 टू 6 ईयर में, ठीक है? 0.5 ml देते हैं और इंट्रामस्कुलर सेम रहेगी साइट। आफ्टर दैट आता है टीटी। टीटी हम कब देते हैं? 10 ईयर्स से 16 ईयर्स पर, ठीक है? डोज क्या रहेगी? सेम 0.5 ml और रूट भी सेम रहेगा IM और साइड क्या रहेगी इसकी? अपर आर्म। तो ये था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कि विच एज पर हमें विच वैक्सीन देनी होती है और किस वैक्सीन से हमें किस चीज को प्रिवेंट करना होता है। तो ये हमने देख लिया। बीसीजी से क्या प्रिवेंट करते हैं हम? ट्यूबरकुलोसिस। रोटा वायरस के थ्रू हम क्या करते हैं? डायरिया को प्रिवेंट करते हैं। ओपीवी के थ्रू हम क्या करते हैं? पोलियो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? और टीटी के थ्रू हम टिटनेस को प्रिवेंट करते हैं। तो ये था आज का हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सो थैंक यू सो मच। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।